क्लास 8 हिंदी चैप्टर 9 अशोक का शास्त्र त्याग। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? उत्तर, पद्मा स्त्रियों की सेना लेकर युद्ध के लिए ललकार रही थी, लेकिन अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया क्योंकि अशोक स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप मानते थे। स्त्रियों के साथ पुरुष का युद्ध करना शास्त्र में अनुचित कहा गया है। प्रश्न 2, पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? उत्तर, पद्मा के सामने सम्राट अशोक नतमस्तक थे। वे शस्त्र का त्याग कर चुके थे तथा प्रण कर लिए कि आगे कभी युद्ध नहीं करूंगा। वीर सैनिक कभी भी निहत्थों पर वार नहीं करते, इसलिए पद्मा अवसर पाकर भी अशोक से बदला नहीं लेकर जीवित छोड़ दिया। प्रश्न 3, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बॉक्स में दिए गए उपर्युक्त वाक्य संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इन्हें हिंदी में अनुवाद कीजिए। उत्तर, भगवान बुद्ध के शरण में जाता हूँ, बौद्ध धर्म के शरण में जाता हूँ तथा संघ के शरण में जाता हूँ। पाठ से आगे। प्रश्न 1, सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक द्वारा कही गई बातों की तुलना कीजिए और बताइए कि अधिक प्रभावशाली कौन है। उत्तर, तुलनात्मक दृष्टिकोण से राजकुमारी पद्मा द्वारा कही गई बातें सैनिकों के लिए अधिक प्रभावशाली थे। अशोक ने कलिंग पर विजय कर अधिकार में लेने या मृत्यु प्राप्त करने की बात अपने सैनिकों से कहा, लेकिन पद्मा अपने सैनिकों को वीर कन्या, वीर भगिनी, वीरों की पत्नी के स्त्रियों में वीर रस का संचार कर देती है। इसके साथ साथ पिता, भाई, पुत्र, पति के हथियारों से लोहा लेकर मातृभूमि को पराधीन होते नहीं देखने की प्रतिज्ञा करवाती है, जो अधिक प्रभावशाली है। प्रश्न 2, अगर आप अशोक या पद्मा की जगह होते तो क्या करते और क्यों? उत्तर, अगर हम अशोक या पद्मा की जगह होते तो वही व्यवहार करते जो वीरोचित व्यवहार दोनों ने किया। प्रश्न 3, कल्पना कर बताए कि यदि अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो क्या होता? उत्तर, अगर अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो कल्पना किया जा सकता है कि लाखों लोग मारे जाते, लाखों घायल होते तथा अशोक और भी क्रूर हो जाता। वो बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करता। प्रश्न 4, अस्त्र और शस्त्र के अंतर को लिखिए। उत्तर, अस्त्र वो हथियार है जो हाथ में लेकर चलाया जाता है, जैसे तलवार, गदा, फलसा इत्यादि। शस्त्र वो हथियार जिसको फेंककर चलाया जाता है, जैसे तीर, भाला, बम इत्यादि। प्रश्न 5, युद्ध से हानियां विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। उत्तर, भागलपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2012। प्रिय मित्र कविंद्र, नमस्ते। मैं कुशल से हूँ, तुम भी सपरिवार कुशल होगे। आगे पत्र में युद्ध से हानियों के विषय में लिखना चाहूँगा। आज के परमाणु युग में युद्ध बहुत हानिकारक साबित होगा। युद्ध से मानव का विनाश निश्चित है। लाखों लोग निरपराध मारे जाते हैं, धन जन की अपार हानियां होती है। हमारे विचार से युद्ध से होने वाली हानियों के मद्देनजर रखते हुए युद्ध का अंत अनिवार्य है। तुम्हारा मित्र विजय। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।